हेलो एवरीवन। तो आप लोगों में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि एयरफोर्स ग्रुप वाई में जो प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज़ लाई जाए, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था प्रीवियस ईयर के जीके की वीडियो। तो उसमें लगभग 3-4 लोगों ने मुझे ये कमेंट करके बोला कि मुझे साइंस की वीडियो चाहिए, तो इसलिए मैंने साइंस की लाया। और कई लोगों ने मैथ्स के बारे में बोला, तो मैथ्स की मैं अभी नहीं, इसके बाद लाऊँगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर तो बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसे टेस्ट की तरह लीजिएगा। मेरे बताने से पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने का, और अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 80% होती है। आप लोग ऐसा देखने को मिले तो ये भी सही हो जाएगा, 75% से लेके 80% तक होती है मानव शरीर में जो वाटर की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। तो दोस्तों मनुष्य का सामान्य तापमान 3 तरह का होता है। एक होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तो ऑप्शन में कहीं 37 डिग्री सेल्सियस दिख नहीं रहा है, तो आप लोग इसका आंसर मारेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और भी एक होता है, इसको याद कर लीजिए, 310 डिग्री केल्विन, ये भी होता है। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ पे पचता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, मुख्यतः ये हमारी छोटी आंत में पचता है। बहुत लोग बड़ी आंत समझते हैं, बट इसका आंसर बड़ी आंत बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना जाकर पचता है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, यानी कि आयरन। तो मनुष्य जो आयरन है वो पालक से प्राप्त करता है, क्योंकि पालक में सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग इसका ऑप्शन डी देंगे, मुझे पता है, बट इसका आंसर डी नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। यहाँ मुंह हो जाएगा। तो हमारे मुंह में सबसे पहले पाचन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो उससे पहले आप लोग कमेंट में पोस्ट करने की कोशिश करें, नहीं तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को कुछ याद नहीं होगा। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो दोस्तों भोजन का जो पाचन होता है सबसे पहले हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। यहाँ पे बड़ी लिखा नहीं है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग। तो फ्रेंड्स शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में उपस्थित होती है। और वहीं अगर सबसे छोटी बात की जाए तो वो स्टेपिज होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कि हमारे कान में उपस्थित होती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आंतरिक लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर, यानी कि यकृत। और वहीं अगर यहाँ पे बाहरी लिखा रहता तो इसका आंसर हो जाता है स्किन, यानी कि चमड़ा। तो आंतरिक अगर लिखा है तो इसका आंसर यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क का कितने ग्राम होता है। तो मानव का जो मस्तिष्क है वो लगभग 1350 ग्राम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरेब्रम। आप लोग इसे सेरेब्रम भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में सेरेब्रम दिखे तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग को इंग्लिश में भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग बेझिझक क्वेश्चन में वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्व सेल्स। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी कि ग्लैंड है सबसे छोटी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15,
आप मानव शरीर में उपरोस्थी को क्या कहाँ पे पाएंगे? तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो उपरोस्थी होता है वो हमारे जांघ में उपस्थित होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और लोग अक्सर बता नहीं पाते हैं। हम 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेते हैं? तो हमारे जो सांस लेने का रेंज है वो लगभग कितना है? 16 से 18 बार। हम लोग 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लो। तो ये दोस्तों हमारे टांग में पाई जाती है। टॉ से टिबिया, टॉ से टांग, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका आंसर बहुत लोग ऑप्शन ए देंगे जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यकृत जो है वो पित्त को उत्पन्न करता है और पित्ताशय जो है वो पित्त को संचित करता है, यानी कि वहाँ पित्ताशय में पित्त जाके संचित होती है, यानी कि संचय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्थेल्मिक ये किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आँखों से, आप लोग कोई हॉस्पिटल जाते होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे जो ऑप्थेल्मोलॉजी होता है वो आँखों से संबंधित होता है, वहाँ पे आँखों के डॉक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों हम लोगों के शरीर में तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 21, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स हमारे ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान लगभग 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो फ्रेंड्स हमारा हृदय यानी कि हमारा दिल 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? यानी कि जो सिर्फ दे सकता है ब्लड किसी को, तो वो ओ होता है, वो भी ओ निगेटिव। अगर ऑप्शन में ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव हो तो आप लोगों को ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ऑप्शन ओ निगेटिव। और वही सर्वग्राही कौन सा होता है? तो वो हो जाएगा ए बी। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राहक रक्तदाता ग्रुप कौन सा होता है? मैंने अभी आपको बताया कि वो ए बी होता है। ये सबसे ले सकता है किंतु किसी को दे नहीं सकता। अगर ये किसी को देगा भी तो सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप वालों को, यानी कि ए बी को ही ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसे खून दे सकता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि एक ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ अपने ग्रुप वालों को ही दे सकता है, यानी कि केवल ए बी को। इसका आंसर ये नहीं होगा कभी, ना ही ये होगा ना ही ये होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, ओ ब्लड ग्रुप वाला आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ये किसी को भी, यानी कि सभी को दिया जा सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो फ्रेंड्स हमारे ह्यूमन बॉडी में जो रक्तचाप होती है, ब्लड प्रेशर, उसको एड्रीनल ग्रंथि जो है ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या लगभग कितनी होती है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 46, यानी कि 23 जोड़ी। लगभग नहीं बल्कि पूरा 46 होता है और 23 जोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स हमारा जो मानव मूत्र है यानी कि यूरिन, ये अम्लीय होता है, इसलिए 7 से तो कम ही होगा लेकिन 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सबसे छोटा हड्डी होता है कान की हड्डी, जो कि स्टेपिज उसका नाम है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो फीमर हो जाएगा इसका आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 3 तरह का होता है, एक 37 डिग्री सेल्सियस, एक 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे आप लिख लेंगे, और एक होता है 310 डिग्री केल्विन। ये तीनों आप लोगों को याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स इंसुलिन जो है ये हमारे पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में स्रावित होता है, और जो बीटा सेल्स होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से सेल से, तो ये हो जाएगा बीटा सेल से ये स्रावित होती है।
क्वेश्चन नंबर 34, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स हमारा जो आरबीसी है इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और वहीं इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो हमारे स्प्लीन में होती है इसकी मृत्यु, यानी कि प्लीहा में। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड बैंक, मनुष्य का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो वो प्लीहा को कहा जाता है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ये गोलाकार होता है, राउंड शेप में, कुछ इस टाइप का होता है आरबीसी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mm। आप लोग इसको याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग करा रहा हूँ ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नो डाउट 101% ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो फ्रेंड्स हमारे ब्लड को जमने में फाइब्रिनेजोन उपयोग में आता है। वहीं अगर मैं हार्मोन विटामिन की बात करूं तो विटामिन के कारण होता है, और एक और भी इसमें होता है उपयोगी जिसका नाम होता है हिपेरिन। तो इसमें हिपेरिन ऑप्शन नहीं है तो फाइब्रिनेजोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का पूरी बॉडी में परिवहन करना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। और हमारे ब्लड का जो कलर होता है रेड, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन भी पाया जाता है। तो ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? तो आयरन होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 40 क्वेश्चंस। आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 40 में कितना स्कोर किया। अगर आप लोग 30+ स्कोर किए हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, या फिर यही सीरीज़ कंटिन्यू करूँ मैं टेस्ट की, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी टाइम टू टाइम आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे सकूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।